बंधुओं, कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए सीबीएसई द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक मणिका भाग 2 के पाठों पर चर्चा की जाएगी। आशा है कि मेरे इस प्रयास से छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा एवं संस्कृत भाषा के प्रति उनकी रुचि बढ़ेगी। सर्वप्रथम प्रथम पाठ है वाङ्मयं तपः। उसके प्रत्येक श्लोकों का शाब्दिक अर्थ जानेंगे एवं व्याकरण संबंधित विषयों पर भी चर्चा होगी। बंधुओं, अब मैं आप लोगों के समक्ष 5वें श्लोक का वाचन एवं उसका अन्वय के साथ अर्थ एवं व्याकरण पर चर्चा करेंगे। 5वां श्लोक है शुश्रूषा श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा ऊहापोहार्थ विज्ञानम तत्वज्ञानम च धी गुणाः। अब इसका अन्वय के साथ हम अर्थ जानते हैं। शुश्रूषा का अर्थ होता है सुनने की इच्छा। श्रवणम का अर्थ होता है सुनना। चैव मतलब और, ग्रहणम मतलब जो हमने सुना है उसको ग्रहण करना, तथा और धारणम उस शब्द को धारण करना, मन में बैठा लेना। फिर ऊह माने उस शब्द पर पक्ष में तर्क करना, चिंतन करना। अपोह विपक्ष में तर्क करना यानी निषेधात्मक चिंतन करना। फिर अर्थ विज्ञानम शब्दों के अर्थ का ज्ञान करना। च और तत्व ज्ञानम सही ज्ञान प्राप्त करना। ये बुद्धि के धी गुणाः, धी कहते हैं बुद्धि को, ये बुद्धि के 8 गुण हैं। अब इसका हम सही क्रम में अर्थ देखेंगे। माने बुद्धि जो है अर्थ का ग्रहण डायरेक्ट नहीं कर लेती है, सीधे सुन करके ही नहीं कर लेती है। बुद्धि उसी शब्द का अर्थ ग्रहण करती है जिस शब्द को वो सुनने की इच्छा करती है। फिर उसको बुद्धि सुनती है, फिर उस सुने हुए शब्दों को ग्रहण करती है और ग्रहण करने के बाद उस शब्द को धारण करती है। फिर उसके बाद पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क किया जाता है। फिर बुद्धि के द्वारा शब्दों के अर्थ का ज्ञान किया जाता है और फिर सही ज्ञान प्राप्त करता है। तो इस तरह से बुद्धि जो है 8 प्रकार से शब्द के अर्थों को ग्रहण करती है। अब इस श्लोक के व्याकरण कार्य पर चर्चा करूंगा। पहले संधि और संधि विच्छेद करते हैं। संधि पद है चैव, जिसका विच्छेद होगा च जमा एव, वृद्धि संधि। दूसरा संधि पद है ऊहापोहार्थ विज्ञानम, इसका हम विच्छेद करेंगे। ऊह जमा अपोह जमा अर्थ विज्ञानम, इन तीनों शब्दों में दीर्घ संधि हुई है। और तीसरा हम संधि करेंगे तत्व ज्ञानम जमा च, इसमें अनुस्वार के ज्ञानम का जो अनुस्वार है उसके बाद च है तो चबर का 5वां हो जाएगा, तो बन जाएगा तत्व ज्ञानम च, परसवर्ण संधि। अब हम इस श्लोक में आए हुए समस्त पदों का विग्रह करेंगे। अर्थ विज्ञानम, इसका विग्रह होगा अर्थस्य विज्ञानम, षष्ठी तत्पुरुष। दूसरा है धी गुणाः, इसका विग्रह होगा धियः गुणाः। धी शब्द का षष्ठी एक वचन में धियः बनता है, इसलिए इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास किया गया है। तो इस तरह हम 5वें श्लोक का संक्षेप में जानकारी प्राप्त किए। बंधुओं, अब हम 6ठे श्लोक का वाचन करेंगे। तो श्लोक है माधुर्यम अक्षरव्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यम लय समर्थन च षडेते पाठ का गुणाः। अब इसका हम अन्वय के साथ अर्थ देखते हैं। माधुर्यम का अर्थ होता है मधुरता।
वाणी में मधुरता हो। दूसरा है अक्षर व्यक्ति ही, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण हो। तीसरा है पदच्छेद, पदों को अलग अलग करके उच्चारण हो। तू मतलब तो, सुस्वरः सुंदर स्वर हो। धैर्यम धैर्य हो, बोलते समय धैर्य हो। लय समर्थम उचित लय में स्पष्ट उच्चारण हो। च और, एते मतलब ये, षट मतलब छह, पाठकाः पाठकों के, गुणा गुण है। तो इस तरह अन्वय के साथ अर्थ हुआ। अब इसका पूरा अर्थ इस तरह होगा कि पाठक वही अच्छा पाठक माना जाता है जिसकी वाणी में मधुरता हो, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण हो, पदों को तोड़ करके अलग अलग करके बोले, सुंदर स्वर हो, बोलते समय धैर्य हो और उचित लय में स्पष्ट उच्चारण हो। तो ये 6 पाठक के गुण माने गए हैं। वही पाठक, वही पढ़ने वाला अच्छा माना जाता है। अब हम इसमें प्रयुक्त व्याकरण के से संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम संधि और संधि विच्छेद पर चर्चा करते हैं। पहला संधि पद है पदच्छेदस्तु। इसमें 2 संधि है, पद जमा छेदा जमा तू। पहले तो पद और छेदा में तुकागम हो गया है, 6 से पहले आधा च लग जाता है। और दूसरा छेदा जमा तू में विसर्ग के बाद तवर का तो है, तो विसर्ग के जगह पर स हो जाएगा, सत्व संधि भी है। दूसरा है लय समर्थम जमा च। इसमें भी समर्थम का जो अनुस्वार है उसके बाद च है, तो चवर का 5वां अनुस्वार की जगह पर हो जाएगा, तो रूप बन जाएगा लय समर्थन च। ये भी परसवर्ण संधि है। षडेते का संधि विच्छेद होगा, षट जमा एते, जशत्व संधि है। इसमें प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। और चौथा है पाठका गुणाः। इसमें पाठकाः जमा गुणाः, विसर्ग लोप संधि हुई है। पाठका का जो आ के बाद विसर्ग है उसका लोप हो गया है। जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो विसर्ग रखेंगे। अब हम समास विग्रह पर चर्चा करते हैं। पहला समस्त पद है अक्षरम व्यक्ति ही। इसका विग्रह होगा अक्षराणाम व्यक्ति ही, यानी अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण। तो षष्ठी बहुवचन का प्रयोग किया है, इसलिए षष्ठी तत्पुरुष इसमें समास है। पदच्छेदः, इसका भी विग्रह होगा पदानाम छेदः, पदों का विच्छेद, तोड़ तोड़ करके बोलना। तो इसमें भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष है। बंधुओं, अब मैं आप लोगों के समक्ष 7वें श्लोक का वाचन करूंगा। श्लोक इस प्रकार है। आचार्यात् पादमादत्ते पादम शिष्यः स्वमेधया कालेन पादमादत्ते पादम स्वब्रह्मचारिभिः। अब इसका हम अन्वय के साथ अर्थ करते हैं। शिष्य, शिष्य यानी छात्र, आचार्यात् आचार्य से यानी गुरु से, पादम यानी ज्ञान का 1/4 आदत्य ग्रहण करता है। स्वमेधया अपनी बुद्धि से, पादम चतुर्थांश यानी 1/4 ग्रहण करता है। और कालेन समय से, पादम चतुर्थांश यानी 1/4 आदत्य ग्रहण करता है। और स्वब्रह्मचारी भी अपने सहपाठियों से, पादम मतलब चतुर्थांश, 1/4 आदत्य ग्रहण करता है। अब इसका पूरा अर्थ समझते हैं। का 1/4 भाग, संपूर्ण ज्ञान का 1/4 भाग शिष्य जो है वो आचार्य से 1/4 ही ग्रहण करता है। और दूसरी चौथाई जो है वो अपनी बुद्धि से ग्रहण करता है। और तीसरी चौथाई वो समय से पढ़े हुए विषयों को जब चिंतन करता है, उसकी पुनरावृत्ति करता है, उससे प्राप्त करता है। और संपूर्ण ज्ञान
अपने मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ उस विषय पर जब चर्चा करते हैं तो उससे पूरा ज्ञान प्राप्त होता है। तो ज्ञान के ये 4 प्रकार बताए गए हैं। अब श्लोक में प्रयुक्त संधि पद पर चर्चा करता हूँ। इसमें संधि पद ऐसा कोई है नहीं, फिर भी शिष्य के बाद स्वमेधया शब्द है, तो विसर्ग के बाद स्व आया है, तो उसको हम सत्व संधि कर सकते हैं, शिष्य स्वमेधया। अब हम समास विग्रह, इसमें समस्त पद का भी ऐसा प्रयोग नहीं है, फिर भी स्वमेधया का हम विग्रह करेंगे, स्वस्य मेधया, स्वयं की बुद्धि से। तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष का हम प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों के समक्ष 8वें श्लोक का वाचन करूंगा एवं अन्वय के साथ अर्थ बताऊंगा। श्लोक इस प्रकार है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। इसका अन्वय के साथ अर्थ देखिए। यत् मतलब जो, वाक्यम वाक्य, अनुद्वेग करम उद्वेग यानी परेशान न करने वाला हो, सत्यम सत्य हो, प्रिय हितम प्रिय एवं हितकारक हो। कहते हैं स्वाध्याय वेदादि शास्त्रों के पठन का, अभ्यसनम च और परमेश्वर के नाम जाप का अभ्यास है, एवं वही वाङ्मयम वाणी संबंधी तपः उच्यते तप कहा जाता है। यह श्लोक गीता में आया है और भगवान ने वाणी के तप का वर्णन करते हुए यहाँ पर कहा कि जो वाक्य सुन करके परेशान न हो, यानी कोई दूसरा व्यक्ति उससे परेशान न हो, और वह वाक्य सत्य हो, प्रिय एवं हितकारक हो, और साथ में कहा कि वेद आदि शास्त्रों का पठन करते रहे और परमेश्वर के नाम के जाप का अभ्यास करता रहे, यही वाणी संबंधी तप है। अब इस श्लोक में प्रयुक्त व्याकरण संबंधित कार्यों पर चर्चा करेंगे। पहले हम संधि एवं संधि विच्छेद पर चर्चा करते हैं। प्रिय हितम जमा च, यहाँ पर अनुस्वार के बाद च है, तो चवर्ग का 5वां अनुस्वार के जगह पर हो गया प्रिय हितंच, पर सवर्ण संधि है। दूसरा है संधि पद है स्वाध्यायाभ्यसनम, स्वाध्याय जमा अभ्यसनम, इसमें दीर्घ संधि है। चैव में च जमा एव वृद्धि संधि है। वाङ्मयम में वाक जमा मयम, तो क के बाद अनुनासिक वर्ण म है, तो कवर का 5वां हो जाएगा प्रथम वर्ण के स्थान पर, तो बन जाएगा वाङ्मयम, ये भी परसवर्ण संधि है। और तप उच्यते, इसका संधि विच्छेद होगा तपः जमा उच्यते, यहाँ पर विसर्ग लोप संधि हुआ है। इस श्लोक में प्रयुक्त समस्त पद का हम विग्रह करेंगे। अनुद्वेग करम, न उद्वेग करम, यहाँ नए तत्पुरुष समास करेंगे। इसमें जो उद्वेग करम है, इसमें उपपद समास भी हो सकता है। उद्वेगम करोतीति उद्वेग करम, तो इसमें उपपद समास भी हम कर सकते हैं। तो प्रथम पाठ के हम 8 श्लोकों पर हमने चर्चा की। आशा है कि आप सबको इससे जरूर लाभ मिलेगा। धन्यवाद।